नमस्ते, वेलकम। मेरा नाम मोनिका है और आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में, या अगर आपको खुद टैरो कार्ड रीडर बनना है, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स गाइड बनाई है और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। ठीक है, तो अभी डाउनलोड कीजिए ताकि आप मिस ना करें। चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स है, पहला पायल, सेकंड पायल और तीसरा पायल। जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। तो पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट पायल से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या दिख रहा है। ऑलराइट, पहले मैं सारे डेक्स निकालती हूँ क्योंकि अब फर्स्ट पायल है, तो थोड़ी सी प्रेपरेशन करती हूँ मैं। एंड शफलिंग देखना प्लीज़ मिस मत कीजिए। ऑलराइट, क्योंकि उससे आप एनर्जेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा ये पायल आपके लिए है कि नहीं है। ठीक है, मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ। तो पहले आपकी गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए पायल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज़। आज खिड़कियाँ थोड़ी मैंने खोल के रखी है तो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ सकता है, बर्ड्स के, बच्चे के या जो भी। ऑलराइट, पायल 1 क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। प्लीज़ माय एंजल्स, मुझे पायल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए प्लीज़। फ्यूचर स्पाउस में बताइए प्लीज़। ओके, और एक और डेक निकालती हूँ मैं ताकि हमें सब कुछ पता चल जाए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। देखते हैं। राइट, पायल 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए प्लीज़। ओके, फिर ऑब्वियसली और कार्ड्स हम निकाल सकते हैं। राइट, पायल 1 पहला है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। राइट, पायल 1 2 मिनट, आई थिंक मुझे खिड़की बंद करनी। राइट, सॉरी पायल 1, पता नहीं कि आपको सुनाई दे रहा था कि नहीं, पर मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी एंड आई हैव टू रियली रियली कनेक्ट। फिर है फर्टिलिटी, ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, आई न्यू इट, इतने सारे कॉइन्स है तो फाइनेंसेस करियर होगा ही। हार्मनी, then we have the King of Swords and the Fool card. Okay, I know आपको सारे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, पर डोंट वरी, एक एक करके आपको सारे कार्ड्स दिखा दूंगी मैं। ठीक है, एंड लेट मी सी, थोड़े से यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, सो पायल 1 की एनर्जी पर ट्यून इन करती हूँ। वेरी स्ट्रांगली, जैसे शफलिंग के टाइम है और जैसे कार्ड्स निकले वैसा आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड फाइनेंसेस एंड करियर। आपका फ्यूचर स्पाउस जो है, आदमी हो या औरत हो, जो भी, ठीक है, उन्हें अपने करियर से बहुत ही लगाव होगा। बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान है ये, और एक ऐसे इंसान है जिन्होंने शुरुआत से शुरू किया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने, फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसे इंसान नहीं होंगे जो पढ़ाई करके सीधा डॉक्टर बन गए, नहीं, वैसे किस्म के इंसान नहीं है। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने नीचे से शुरुआत की है और ऊपर अब अपना मार्क बनाया है। ओके, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म के इंसान है। तो एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, अगर उनका फैमिली बिजनेस भी है तो भी उन्होंने एकदम नीचे से शुरुआत की है, सीधा मैनेजर, सीधा बॉस नहीं बने हैं ये।
पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ये काफ़ी अपने आप को अथॉरिटेटिव पोजीशन में डालते हैं, ओके, जहाँ पर लोग इनके पास आते हैं इनके गाइडेंस जानने के लिए, इनका एडवाइस जानने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी बहुत है। सो इसका मतलब ये भी आ रहा है मुझे कि इनके पास पावर है, लेकिन वो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये एक हाई पोजीशन पर है अपनी कंपनी में, या जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं ये एक अच्छे पोजीशन में है, लेकिन वो उस पोजीशन का फ़ायदा नहीं लेते हैं। अगर ये बॉस भी है तो भी ये एक ऐसे किस्म के बॉस है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। ये डोमिनेट नहीं करते, ये ऐसा नहीं बोलते कि अरे मैं बॉस हूँ मेरी बात सुनो, बिल्कुल नहीं। ये सबसे उनकी राय जानेंगे फिर एक डिसीजन लेंगे। तो एक फेमिनिन टाइप की क्वालिटी भी है इसमें। ओके, सो अगर ये एक अगर आप एक औरत है, आप एक आदमी के बारे में सोच रही है, तो उनके अंदर थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी जो है वो भी है। पर अगर आप एक आदमी है और एक औरत के बारे में सोच रहे हैं तो उनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं। दिख रहा है कि जो मैस्कुलिन है उनके अंदर फेमिनिन है, और जो फेमिनिन है उनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है। कि तो वो जैसे जनरली हम सोचते एक औरत थोड़ी फेमिनिन होती है, पर ये थोड़ी रफ एंड टफ है। और अगर एक आदमी है ये, तो उनके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस है। तो एक अच्छा सा बैलेंस है इस इंसान के अंदर। पर जैसा मैंने कहा, ये अपना धीरे धीरे चलकर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। ओके, ये एक रिस्क टेकर है। फूल कार्ड को देखकर डेफिनेटली एक रिस्क टेकर है। इन्होंने अपने लाइफ में रिस्क लिया है और उनका रिवॉर्ड भी पाया है, क्योंकि यहाँ पर ये फूल कार्ड जो है ये डेक में एक ऐसे फूल नहीं है जो बहुत ही यंग है, बहुत इमेच्योर है, नहीं। इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में फॉर एग्जांपल 20 साल या ऐसे कुछ में एक रिस्क लिया था, जिनका रिजल्ट्स उन्हें मिल रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के पास पैसे काफ़ी अच्छे हैं। ऑलराइट, और यस, इसके वजह से ये काफ़ी बिजी भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें अपने करियर से प्यार है। सो ये बोर नहीं होते अपने करियर से। तो अगर ये टाइम भी बिताते अपने करियर में तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मज़ा आ रहा है, यू सी। तो क्योंकि ये जो कर रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है। एक बात है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में कि ये जो भी कहते हैं सामने बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। सो इनकी ज़ुबान जो है कभी कभी थोड़ी सी शार्प हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से भी एक ऐसे इंसान है जो ऑनेस्ट है, जिनके पास लोग जा सकते हैं अपनी राय जानने के लिए। ऑलराइट, नाउ इनको बच्चे बहुत प्यारे होंगे, राइट। एक ऐसे इंसान होंगे जिनको डेफिनेटली या तो जल्दी से बच्चे चाहिए या बहुत बच्चे चाहिए, पर बच्चे चाहिए। सो आई एम श्योर जब आप शादी करेंगे इनके साथ तो आपके डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे काफ़ी जल्दी हो सकते हैं। नाउ आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, एंड जब आप एक दूसरे से मिलेंगे पाइल वन, आपको समझ में आएगा कि ये इंसान मेरे लिए है, और उस इंसान को भी समझ में आएगा एक कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड भी है, राइट। सो आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन है, और वो कनेक्शन से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जब हमें कभी कभी लोगों से मिलता है कि हम शायद आपको पहले से जानते हैं, तो वैसा लग रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में एक कंफर्ट लेवल होगा, और आप समझ जाएंगे कि मैं इस इंसान के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, एंड ईजी है इस इंसान के साथ। वैसा मुझे लग रहा है ये इंसान जो है बहुत ही ईजी गोइंग है। इनमें वो सारे नाटक वाटक कुछ नहीं है, एंड ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हार्ड वर्किंग। और इतने सारे पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही अर्दी एनर्जी होता है। मतलब इन्हें अपने घर से, अपने परिवार वालों से बहुत प्यार है, और ये जब अपना खाली समय होता है अपने परिवार वालों के साथ ही बिताते हैं, कि ऐसा नहीं कि बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वैसा नहीं है। ओके, तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस आपके साथ बहुत सारा अच्छा क्वालिटी समय बिताने वाले हैं। सो बेसिकली काम घर वैसा होगा इस इंसान के लिए, और ये आपको बहुत ही पैम्पर करेंगे, स्पेशली मटेरियल चीज़ों के मामले में। मतलब आपको गिफ्ट्स देना, आपको बाहर ले जाना, बाहर काफ़ी ज़्यादा बाहर खाना खिलाना, उस तरीके का। ओके, इन्हें गिफ्ट्स देने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है पाइल वन। और क्या है इसमें, पेज ऑफ सॉर्ड्स। यस,
सिर्फ इनके बातें करने का तरीका ये कभी कभी शायद थोड़े से शार्प हो सकते हैं। ये शायद आप समझ जाए, पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूछेंगे कि आप कैसे दिख रहे हैं, ये साफ तरीके से बोलेंगे कि आप कैसे दिख रहे हैं, घुमा फिरा कर या आपको खुश करने के लिए वैसे नहीं कहेंगे। बस ये एक क्वालिटी है जो शायद आपको कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा दिलाए, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। मतलब इनके साथ बातों में कोई जीत नहीं सकता है, इनके बिल्कुल भी नहीं। या आर्ग्यूमेंट्स में इन्हें हमेशा ज़्यादातर ऐसा लगेगा कि ये सही है, और इनके पास हर सवालों का जवाब होगा उस तरीके का कि अगर लेट क्यों आए, यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ पर, जो भी है इनके पास सारे सवालों के जवाब है, अवेलेबल है, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही क्लियर है। इनके ऑल दो घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं, पर बहुत ही क्लियर है। ओके, बस वही बात है। ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मुझे यहाँ पर 2 ज़ोडिएक्स दिख रहे हैं, अर्थ साइन एंड एयर साइन। मतलब अर्थ साइन वुड बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड एयर साइन वो होगा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो ये ज़ोडिएक साइंस में बहुत स्ट्रांगली मैं आपके लिए देख रही हूँ। राइट पहलवान, आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम दोनों के बीच में वो एनर्जी एक्सचेंज हो। ऑलराइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप उसके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। एंड जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मेरी फ्री टैरो करियर गाइड है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, और देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। आई यूजुअली रेकमेंड कि आप शफलिंग को देखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी और आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, ताकि आप दूसरे पाल्स को चूज़ कर सकते हैं। राइट, सो व्हाइल आई एम शफलिंग, आई नो आप थोड़े से बोर हो सकते हैं। पाल 2, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है पाल 2, तो मैंने सिर्फ आपके लिए एक फ्री टैरो करियर गाइड बनाई है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप अभी जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम फ्री है, सो यू कैन एंजॉय। राइट, सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है, सो हियर मी स्निफिंग। पाल 2, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? ओके, चलिए देखते हैं। राइट, सो यहाँ पर पहला है द मून, ट्रायम्फ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 9 of Cups, word waiting for, okay, Knight of Cups, Judgment, Emperor, Recognition and Reward, 5 of Coins, we have 6 of Swords and getting to know each other. Don't worry, एक एक करके सारे कार्ड्स दिखाती हूँ, but I need to tune into the energy अभी। बहुत स्कैटर्ड एनर्जी है इस इंसान की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। राइट, ये थोड़े से मूडी नज़र में आ रहे हैं। ओके, तो बोलते हैं ना हॉट एंड कोल्ड एनर्जी, हॉट एंड कोल्ड, तो वैसा इस इंसान का। तो ये बहुत ही स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लेते हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसान के मूड को समझने में,
कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है जो काफ़ी रोमांटिक है, बहुत ही रोमांटिक कार्ड है, राइट। पर साथ में ही ये एक एम्परर यहाँ पर है, ओके। एम्परर की एनर्जी जो है एक थोड़ी मैं एनर्जेटिकली पढ़ती हूँ कार्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे इंसान है जो थोड़ा समय अपने आप में बिताना चाहते हैं, थोड़े सोच समझ कर चीज़ें करते हैं, इतने स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी है। सो इनका थोड़ा मूड स्विंग्स है। सो कभी कभी ये बोलेंगे कि चलो चलो जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। और कभी कभी अगर आप बोलेंगे बाहर चलने के, तो ये बोलेंगे कि ये कोई टाइम है बाहर जाने का, नहीं, मुझे आराम करना है। सो आपको समझ में, एंड इसलिए बिहेवियर गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको इस इंसान को रियल में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। जितना समय आप इस इंसान के साथ बिताएंगे, उतना समय उतना ही आपका बॉन्ड जो है वो गहरा होता जाएगा और आप इस इंसान को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस इंसान को टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तो ये मत समझिए कि वो उस वक्त वो जो आपको दिखा रहे हैं वो ही उनकी असलियत है, नहीं, उनका दूसरा साइड भी है। तो उनका काफ़ी सारे शेड्स हैं जो दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इन्होंने मास्क पहना है, दोनों आपको दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक मास्क पहना है, आपने भी मास्क पहना है, मतलब आप दोनों ही ओके एक दूसरे से शुरुआत में एकदम खुलकर ऑनेस्ट नहीं है। तो एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स का शौक है, अगर आपको बाहर पीने का शौक है, राइट, पर आप ये किसी को बोल नहीं सकते हैं आपके आसपास, तो जब आप इस इंसान से मिलते हैं, आप शायद झूठ बोलते हैं कि आप नहीं पीते, ये इंसान भी शायद झूठ बोलते हैं कि ये नहीं पीते, ताकि आप दोनों का इम्प्रेशन एक दूसरे के ऊपर अच्छा बने। बाद में आपको पता चलता है कि ये पीते हैं और इन्हें भी पता चल जाता है, तो दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे के आप काफ़ी सिमिलर है एक्चुअली। सो वो बात जो आप दोनों में कॉमन थी, आप दोनों ने एक दूसरे से छुपाया, राइट, क्योंकि आप वो इम्प्रेशन बना रहे थे। तो इसलिए धीरे धीरे आगे जाकर आपको समझ में आएगा कि आप दोनों एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है, तो बिना वजह आप वो बात एक दूसरे से छिपा रहे थे। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ आपके लिए, ओके। एंड वर्ड वेटिंग फॉर, आपका रिलेशनशिप स्टेज ए से स्टेज बी तक जाने में टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब पहले आप दूसरे से मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत बात करेंगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे शादी करने के लिए, ठीक है। सो ऐसा समय, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली वो प्रोसेस होगा, नहीं, आपके लिए मैं टाइम देख रही हूँ, ओके, आप दोनों के लिए ना। ये सी यहाँ पर मून कार्ड भी है। सो मून कार्ड मतलब कुछ छुपा हुआ, और इसलिए अगर आप दोनों ही टाइम लगाते हैं शादी करने में, तो आप दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे आप दोनों को टाइम मिलेगा एक दूसरे को जानने के लिए, राइट, और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने एक दूसरे को देख लिया और डिसाइड कर लिया, वैसा नहीं। अगर आप दोनों टाइम लगाते हैं एक दूसरे को जानने में, तो आप दोनों के लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, उनकी फैमिली जो है बहुत प्रेशियस होगी और उन्हें काफ़ी गर्व होगा अपनी फैमिली से। कुछ लोगों को ऐसा होता है, राइट, कि उनका फैमिली जो है उनकी प्राइड है, और ये मैं इस इंसान के लिए देख रही हूँ। उनके लिए उनकी फैमिली जो है एक किस्म का अचीवमेंट है उनकी लाइफ में। ये ज़्यादा मटीरियल चीज़ें का उन्हें इतना घमंड नहीं है जितना उन्हें अपने फैमिली को लेकर है। तो काफ़ी सारे जगह पे आप दोनों साथ में जाएंगे, आप दोनों दूसरे लोगों के एज अ फैमिली या एज अ कपल आप साथ में जाएंगे बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज़ माई हस्बैंड, इस तरीके का। सो आप दोनों काफ़ी प्राउड होंगे एक दूसरे से शादी करके, एंड ये बहुत बहुत प्राउड होंगे आपसे। इन्हें जो आपको ठीक से दिख रहा है, पर इन्हें ऐसा लगेगा कि आप जैसा कोई नहीं है, आपसे खूबसूरत या आपसे हैंडसम कोई नहीं है, तो ये काफ़ी फ़िदा होंगे आपके ऊपर पालतू, बहुत बहुत फ़िदा होने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, उन्हें बहुत गर्व होगा कि आप उनके साइड में खड़े हैं। एंड
जो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि शादी मारकर तीर मार ली क्या, उस तरीके से। सो इस इंसान के लिए बिल्कुल वैसा है कि अम, एक रिवॉर्ड हो आप इनकी लाइफ में, एक प्राइज़ हो आप इनकी लाइफ में, और उन्हें बहुत खुशी होगी। ये एक बात है कि पैसों के मामले में इनका हाथ काफ़ी खुला है, ये काफ़ी जेनरस है, पर इसलिए क्योंकि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपनी मटेरियल चीज़ों को अपनी लाइफ में। ये इनकी लाइफ में उनकी फैमिली उनकी सबसे बड़ी खुशी है, ओके? उनका रिलेशनशिप्स, परिवार, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है पैसा, ओके? तो ये इनका थोड़ा-सा अलग है इस इंसान के लिए। अब ये काफ़ी खुलकर बात नहीं करते हैं। इनिशियली एटलीस्ट ये खुलकर बात नहीं करेंगे अपने लाइफ के बारे में, या जो इन्होंने लाइफ में झेला है, अपने बचपन के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे। पर जितना आप समय इस इंसान के साथ बिताएँगे, उतना ही ये कंफर्टेबल होंगे आपके साथ शेयर करने में कि उनकी लाइफ में इन्होंने क्या-क्या देखा, जो हम सब की स्टोरीज़ होती है, राइट? ये खुलकर फिर आपसे बात कर पाएँगे। तो बेसिकली इस आपके फ्यूचर स्पाउस को टाइम लगेगा खुलने में, ऑलराइट? और मैसेज आते हैं रोमांस एंजल्स को आपके रिलेशनशिप के मामले में। ये देखिए 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। इस इंसान के लिए ये हमेशा सोच रहे हैं कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में होना चाहिए। रिलीजियस फैक्टर्स, सो शायद इसलिए वर्ड वेटिंग फॉर, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, राइट? तो ये एक रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, शायद आप दोनों अलग रिलीजन से हैं, अलग कास्ट से हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों स्टेटस जो है वो डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट, पर सोचने का तरीका मुझे इतना नहीं लग रहा है। तो जो पहले सारे ऑप्शंस बताए मैंने, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, और इसलिए आपके रिलेशनशिप को ए टू बी जाने में टाइम लगने वाला है, इसलिए। एंड दैट्स व्हाई इट सेज वर्थ वेटिंग फॉर, ओके? तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, पर डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा। और इसलिए जितना समय आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएंगे, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से पहले आप दोनों और भी कॉन्फिडेंट होंगे, और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। ऑलराइट पाल 2, आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि चैनल और भी ग्रो हो और हम दोनों के बीच में वो एनर्जी एक्सचेंज हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और जैसे शुरुआत में कहा, सिर्फ आपके लिए मैंने टैरो करियर गाइड बनाया है, तो आप उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, और देखते हैं क्या आता है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज़ शफलिंग को भी देखिए, क्योंकि इससे जो है आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। एक कार्ड गिर गया, काफ़ी दूर है। 1 मिनट, पाल 3, राइट, ओके। सो यस, और अगर आप एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको शायद दूसरे पाल्स को चूज़ करना है। सो इसलिए प्लीज़ ये देखिए, और ताकि आप बोर ना हो। सो पाल 3, अनाउंसमेंट टाइम। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। एंड सिर्फ आपके लिए मैंने फ्री टैरो करियर गाइड बनाना है। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है, आप वो गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं अभी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? और कोई सवाल है, आप डेफिनेटली मुझे ईमेल कर सकते हैं। फाइन। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। पहला है आपके लिए ऑ ट्रू लव, बहुत सुंदर। पाल 3, वी हैव सॉलिट्यूड। Okay, we have 3 of Wands, 7 of Wands, okay,
Obstacles and challenges, rejoice and celebration, give your relationship a chance. Six of Wands, King of Coins, and the Moon. Okay. Pile 3. आपका मुझे ऐसा लग रहा है Pile 1, Pile 2 का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है. Right. Pile 3. Of course, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रू लव देकर, बहुत बहुत ज़्यादा. Okay, this is the romance of a lifetime. So, आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत बहुत ही अट्रैक्टेड होंगे, बहुत. Okay, ये एक यहाँ पर देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि आप काफ़ी अच्छे दिखते हैं पाइल 3 फॉर श्योर. ये देखकर आई कैन सी कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव है. बहुत सारे लोग जो है जिनकी नज़र आपके ऊपर है, और ऑफ कोर्स आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी नज़र जो है आपके ऊपर है. सो आप इतने अट्रैक्टिव है, तो जब आप दोनों साथ में होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि वाह, फाइनली मैंने पाइल 3 को पा लिया. इस तरीके का एक्साइटमेंट है इस इंसान के अंदर कि ये बहुत खुश होंगे कि जब आप दोनों एक हो पाएंगे उस वक्त. ओके, आपका रिलेशनशिप जो है शुरुआत में एक सीक्रेट होने वाला है. यहाँ पर मून कार्ड मुझे दिख रहा है, एक सीक्रेट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिश्ते में. ये एक सीधा साधा रिश्ता नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे. राइट. सो शुरुआत में यस एक सीक्रेट होगा ये आपका रिलेशनशिप. बहुत स्ट्रांगली पाइल 3 मुझे आपके लिए फायर साइन दिख रहा है. फायर साइन मतलब एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो. ओके, ये फायर साइंस है, सो कीप इन माइंड. थोड़ा बहुत पेंटिकल्स हो सकता है, पर ज़्यादा मुझे फायर का यहाँ पर दिख रहा है. तो आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा होने वाली है. आपका फ्रेंड सर्कल जो है, आपका ग्रुप जो है वो सिमिलर होगा. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स जो है अलग अलग है, आप दोनों अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, वैसा नहीं है. सो आप दोनों का फ्रेंड सर्कल क्योंकि एक होगा, या आपकी इंटरेस्ट और हॉबी जो है वो काफ़ी सिमिलर है, तो इसका मतलब आप काफ़ी समय एक दूसरे के साथ ही नहीं, दूसरों लोगों के साथ भी बिताने वाले हैं, जहाँ पर आपको मज़ा आएगा. ऐसा नहीं है कि आप दोनों बोर हो गए, नहीं, आप दोनों को अच्छा लगेगा दूसरे लोगों के साथ भी समय बिताने में. ऑफ कोर्स रोमांटिक चीज़ें भी है, ये इंसान काफ़ी रोमांटिक है, सो वो सारी चीज़ें तो है ही, पर दूसरे लोगों के साथ समय बिताने में काफ़ी अच्छा लगेगा. एक है इस इंसान के अंदर कि ये काफ़ी शो ऑफ करते हैं. ओके, इन्हें दिखावा बहुत ही अच्छा लगता है. सो आपका ही फ़ायदा है इसमें, क्योंकि इस तरीके का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपको बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो ये सबको बोलेंगे कि अरे मैं अपनी बीवी या पति के साथ बाहर गया या बाहर गई हूँ, हमने ये किया, हमने वो किया. तो वो सारी चीज़ें हैं. और इनके पास किंग ऑफ कॉइन्स है, सबसे वेल्दी कॉइन्स है. ठीक है, तो इनके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है. सो अगर पैसों की कमी नहीं है तो इनके पास शो ऑफ करने की भी कमी नहीं है. राइट. एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. जैसा मैंने कहा, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस है या होंगे आपके रिश्ते में शुरुआत में. तो मेकअप, ब्रेकअप, वैसी चीज़ें भी हो सकती है, पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि वे लुकिंग एट योर फ्यूचर स्पाउस. राइट. तो ऐसा नहीं है कि आपके एक्स के बारे में बात कर रही हूँ या कुछ और. वे लुकिंग एट योर फ्यूचर स्पाउस. सो बेसिकली मेकअप, ब्रेकअप के बाद भी आप दोनों एक होंगे. ऑलराइट. नाउ इस इंसान का एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर सॉलिट्यूड कार्ड है. तो जितना मज़ा उन्हें दूसरे लोगों के साथ आता है, ये एक्चुअली बाय नेचर में काफ़ी इंट्रोवर्ट है, ये काफ़ी शाय है. ये इन्हें अच्छा लगता है अपने आप में समय बिताने में. लेकिन इनकी दूसरी पर्सनालिटी भी है, जहाँ पर लार्जर देन लाइफ बोलते हैं उसको, जहाँ पर क्योंकि उन्हें पता है कि ये सोशल लाइफ है, ज़िंदगी वैसी है कि उन्हें दूसरे लोगों के साथ भी समय बिताना है. या तो अपने काम के लिए या फैमिली के लिए उन्हें वो साइड भी करनी ज़रूरी है. पर ज़्यादातर अगर वो घर पर भी है तो उन्हें शांति से अपने रूम में बैठकर अलग अलग चीज़ें करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने लाइफ को लेकर. तो वैसा है, तो थोड़ा सा रियल में ये इंट्रोवर्ट है. ओके, पर लोगों को कभी ये साइड नहीं देखने वाली एक्सेप्ट आप, क्योंकि आप इनके साथ रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनका ये एक अलग नेचर भी है, एक अलग साइड भी है इस इंसान में. और कार्ड्स में जानना चाहती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में.
ये बाय द वे एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी फेमस होंगे, ओके, बहुत सारे लोग इन्हें जानेंगे और इनका काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, या इनके जो भी फ्रेंड्स इनको बहुत पसंद करेंगे, फैमिली बहुत पसंद करेंगे और इन्हें ट्रैवल करना भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, और क्या है प्लीज़? फ्री योरसेल्फ, और क्या है? ओके, एक्सप्रेस योर लव, डिसेप्शन एंड फ्री योरसेल्फ। डिसेप्शन मुझे आपके रिश्ते में वैसा नहीं नज़र आ रहा है, ओके। मुझे ये लग रहा है कि या तो आपसे पहले इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसे इंसान थे जिनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ, या आपके साथ वैसा सिचुएशन है जहाँ पर किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ओके। सो ये आप दोनों की लाइफ में एक्सेस होंगे। तो मुझे ये पहला प्यार वैसा नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों ने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद आप दोनों एक हुए, तो आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया है ब्रेकअप, ओके, अपनी लाइफ में, या किसी ने जो आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया है। अब ये इंसान जो है आपका फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत फ्रीडम देंगे, कि बहुत फ्रीडम आपको, क्योंकि ये देखकर मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल पाल्ट्री इतनी फ्रीडम नहीं है, किसी न किसी बात को लेकर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन क्योंकि ये इंसान इतने खुले किस्म के हैं, ये खुद भी आपको फ्री होना सिखाएंगे कि आपको हर बात पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये करना आप कर सकते हैं, वो करना आप कर सकते हैं। तो एक फ्रीडम का जो फीलिंग है वो आप महसूस करेंगे इस रिलेशनशिप में, ओके। एक्सप्रेस योर लव, जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी आप दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक जेस्चर्स होंगे, लेकिन यस, बहुत सारा टाइम आप फॉर एग्जांपल अगर किसी का बर्थडे है आप सारे फ्रेंड्स के साथ मनाएंगे, शायद हाँ थोड़ा समय आप अकेले बिताएं, पर फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की लाइफ में सोशल स्टेटस जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, एंड ये हो सकता है उनके करियर की वजह से है, या तो बहुत सारे उनके कलीग्स उनके दोस्त बन गए हैं, या आपके लिए भी वैसा है। पर ये आप दोनों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, रादर और भी लोग शादी के बाद आप दोनों को और भी लोग जाने लगेंगे, तो आप और भी फेमस होते हुए जाएंगे, जो बहुत अच्छा है, राइट। एक बात है, क्योंकि बहुत फायर एनर्जी है, इसका मतलब ये भी है कि इस इंसान के अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, पर उतना ही जल्दी ये शांत भी होंगे, ओके। एंड हार्ड वर्किंग है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि वो अलग अलग चीज़ें करेंगे, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं करने वाले हैं, वो अलग अलग चीज़ें करेंगे। मतलब उनका काम भी है, शायद उनका पैशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो उनका माइंड जो है प्रॉपर बिजनेसमैन जैसा है, अलग अलग चीज़ों पर, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं होता है, वो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो वैसे ही ये इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस का बिल्कुल वैसा है कि वो अलग अलग चीज़ों में उनका इंटरेस्ट रहेगा, वो इन्वेस्ट करेंगे, ओके। और आप दोनों बहुत बिजी होने वाले हैं पाल्ट्री, बहुत बिजी। मैं यहाँ पर देख नहीं रही हूँ कि आप दोनों के पास बैठने का भी टाइम है, लेकिन क्योंकि ये इंसान, जैसे मैंने कहा, इंट्रोवर्ट है, ये कभी कभी टाइम निकालेंगे आराम से बैठने के लिए, लाइफ को समझने के लिए, क्योंकि इतना समय अगर आप लोगों के साथ बिता रहे हैं, खुद के लिए समय मिल ही नहीं रहा है, राइट। सो वैसा लग रहा है मुझे आपके लिए पाल्ट्री। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने ये रीडिंग को एंजॉय किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि चैनल और भी ग्रो हो और हम दोनों के बीच में वो ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। एंड सिर्फ आपके लिए पाल्ट्री मैंने एक टैरो करियर गाइड बनाया है। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये आपके लिए है जो टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है या खुद सोच रहे हैं एक टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए। ऑलराइट, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।